जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर ये है कि नेशनल प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं नितिन नबीन, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। जी हाँ, आपने जो सुना वो सही है। जो सूत्रों से खबर मिल रही है, बीजेपी के जो टॉप सोर्सेज कह रहे हैं कि नितिन नबीन जो कि जनवरी के मंथ में प्रेसिडेंट बने थे नेशनल बीजेपी के, उनको अब जम्मू कश्मीर आना है आखिरी हफ्ते में, यानी कि इस अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वो यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे। कहा जा रहा है कि 3 दिन का ये दौरा होगा, 3 दिन का ये दौरा होगा और इस दौरे में 3 दिन में से 2 दिन वो जम्मू में रुकेंगे। जम्मू जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी तकरीबन 2008 से लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैक्सिमम सीटें पार्लियामेंट की पार्टी ने 2008 से कंटिन्यूसली जीती हैं और 2014 से तो कंटिन्यूसली परचम उनका यहाँ पे बज रहा है और 29 एमएलए हैं इस वक्त बीजेपी के, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर हम जम्मू कश्मीर में वोटों की संख्या को देखें तो 2024 में जो असेंबली पोल्स हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को ही मिले थे। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प आंकड़ा है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन अर्थमेटिक के हिसाब से सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा मिल गई, उनको 41 सीटें मिली, उनके अलायंसेस को मिला के टोटल मिला के 50 से ऊपर वो चले गए। लेकिन वोट के अगर हम देखें तो वोट सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला और ये जो सारे वोट हैं, ये जो 29 के 29 एमएलए बीजेपी के हैं वो जम्मू से हैं। तो नितिन नबीन को पता है कि बीजेपी के लिए जम्मू कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले वो 2 दिन जम्मू में ठहरेंगे। और उनके साथ कौन होंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि नेशनल लीडर भी हैं, एक इस वक्त पीएमओ में मंत्री भी हैं, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी उनके साथ रहेंगे। तीनों जो पार्टी के एमपीज़ हैं, सत शर्मा राज्यसभा के मेंबर भी और लोकसभा के मेंबर भी, सत शर्मा भी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इसी तरह से जुगल किशोर भी लोकसभा के मेंबर हैं और इस तरह से गुलाम अली खटाना राज्यसभा के मेंबर है, वो भी इनके साथ रहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी एमपी हैं, वो भी साथ में ही रहेंगे। तो उनका ये दौरा होगा और उनके साथ साथ नेशनल ऑफिस बेयरर्स में भी कई बड़े नेता उनके साथ यहाँ पहुँच सकते हैं। तो 2 दिन यहाँ रहेंगे और उसके बाद 1 दिन वो श्रीनगर जाएंगे। एक नाइट वो श्रीनगर रहेंगे, कश्मीर वैली का दौरा करेंगे और वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि बड़ी रैली को वो संबोधित करने जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर पर बीजेपी की नज़र है। कश्मीर में बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से लगातार पार्टी ने बहुत मेहनत की है कश्मीर में अपना काडर एक तरह से बनाने के लिए, काडर को मजबूत करने के लिए, और उसमें कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी पार्टी को मिली भी हैं। और जो अभी असेंबली पोल्स हुए थे 2024 में, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वहाँ नेक टू नेक हुआ था। जैसे शोपियां की बात करें तो वहाँ पे जो बीजेपी का मेंबर जो कैंडिडेट था वो बिल्कुल नेक टू नेक कॉर्नर में जो वहाँ के जीते हुए कैंडिडेट हैं उनके साथ रहा, लेकिन हालांकि बीजेपी को फिर वहाँ शिकस्त मिली। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पार्टी ने अच्छी वोट हासिल किए पार्टी कैंडिडेट्स ने, और पार्टी को इसीलिए बहुत ज़्यादा आशा है और एक उम्मीद है कि आगे चल के पार्टी और ज़्यादा अगर मेहनत करेगी तो कश्मीर से कम 2, 3 या 4 सीटें कहीं ना कहीं से वो निकाल सकती है। तो ये नितिन नबीन का जो दौरा है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ़िलहाल ही वो बने हैं नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के। और अब जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा ही बीजेपी का एक बड़ा ही एक इशू रहा है और धारा 370 हटने की धारा 370 हटाना हो, यहाँ पे बड़ी पॉलिसीज़ हैं, सेपरेटिज़म के ख़िलाफ़ लड़ना हो, आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना हो, और बहुत सारी इश्यूज़ हैं। बीजेपी ने हमेशा इन चीज़ों को बुनाया है और पूरे नेशनल लेवल पे इन इश्यूज़ को उठाया है। तो नितिन नबीन क्योंकि नए बने हैं, अभी फ़िलहाल ही बने हैं वो प्रेसिडेंट, वो एसेस करेंगे ग्राउंड सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर की है, पॉलिटिकल सियासी तौर पे अगर ग्राउंड सिचुएशन को है वो खुद मॉनिटर करेंगे, फीडबैक लेंगे जो यहाँ के ऑफिस बेयरर्स हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, यहाँ की जो मंडल
प्रेसिडेंट्स हैं उनसे, और जो जनरल सेक्रेटरीज़ हैं सभी लोगों से मिलेंगे, वर्कर से, ग्रास रूट लेवल वर्कर से। जो 2 दिन वो जम्मू में रहेंगे, कहा जा रहा है कि हर एक जो बीजेपी के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन जो आम ऑफिस बेयरर्स हैं, जो आम वर्कर हैं, उनसे भी 1 to 1 करेंगे। और ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है, और आगे की चुनौती, क्योंकि देखिए आगे की चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। अगर यहाँ इस बार लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, पंचायत पोल, डीडीसी बीडीसी पोल्स हैं, तो बीजेपी चाहेगी कि जम्मू में वो अपना जनाधार कायम रखे। जो जनाधार उसको मिला है, लगातार उसको मैंडेट मिल रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शंस में हो या असेंबली इलेक्शन में, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी ये भी चाहेगी कि कश्मीर वैली में अपने जनाधार को बढ़ाए। कश्मीर में पार्टी क्योंकि कोशिश कर रही है, लगातार पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार कश्मीर में ही कैंपेन करते हैं और वहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको, जो ग्राउंड कैडर है उसको और मजबूत किया जाए, और जो एग्जिस्टिंग कैडर है उसमें एक नई रूह फूंकी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काम काज है, उमर लिया गवर्नमेंट का काम काज, ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और नितिन नबीन अपने जो वर्कर्स हैं, अपने लीडर्स को एक दिशा देंगे कि किस तरह से आगे जो उमर सरकार है उसको किस तरह से आप घेर सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो विज़िट है, उनका विज़िट है जम्मू कश्मीर का होने वाला है। तो जो पार्टी के टॉप सोर्सेज भी है, टॉप लीडर्स भी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आगे बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है, कि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाना चाहती है। पहली बार वो एक हिंदू चीफ मिनिस्टर को आगे लाना चाहती है। वो लक्ष्य पूरा करने के लिए पार्टी अभी से तैयार बैठी है। हालांकि अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो अभी भी 3.5 साल हैं असेंबली इलेक्शंस को, और लोकसभा इलेक्शन 29 में है, उसके बाद ही असेंबली के इलेक्शन यहाँ पे होंगे 1 साल के बाद। लेकिन पार्टी पहले ही अपने आप को मजबूत तरीन करना चाहती है, ग्राउंड लेवल पे तैयार करना चाहती है। और जहाँ जहाँ पार्टी को कमज़ोरी है, जो कश्मीर वैली में तो है ही, लेकिन चनाब और राजौरी पूंछ के जो पीर पंचाल एरियाज़ हैं, चनाब जिसमें डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, बानिहाल है, कई और एरियाज़ हैं, भद्रवा है, तो चनाब वैली के साथ साथ पीर पंचाल जिसमें पूंछ और राजौरी का एरिया है, वहाँ पे पार्टी असेंबली इलेक्शन में कुछ खास ज़्यादा कर नहीं पाई। पार्टी ने बड़ी मेहनत की थी, रिजर्वेशन का इशू भी था, उस पर लगता था पार्टी को कि पार्टी अच्छा करेगी, कई सीटें वहाँ से लेगी, खासकर पीर पंचाल एरिया में, लेकिन पार्टी को ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं वहाँ से जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए अगर पीर पंचाल और चनाब वैली में पार्टी कुछ अच्छा करती तो हो सकता है पार्टी अपना एक यहाँ पे एक गवर्नमेंट बना सकती थी, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी आगे। लेकिन क्योंकि पार्टी ने चनाब वैली में कुछ नहीं किया, इन्होंने पीर पंचाल एरिया में कुछ नहीं किया, और इस तरह से कश्मीर वैली में पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो ये एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को मिला। सैफरन पार्टी को सबसे बड़ा सेटबैक यही रहा। तो इसलिए नितिन नबीन के नज़र में ये भी होगा कि जम्मू है, कठुआ है, सांबा है, ठीक है, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर और ये जैसे रियासी एरियाज़ हैं, यहाँ तो पार्टी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन जहाँ जहाँ पार्टी अच्छा नहीं कर पाई, पीर पंचाल और चनाब वैली, वो भी तो जम्मू का हिस्सा है, वहाँ कुछ खास नहीं कर पाई। और इस तरह से कश्मीर वैली में जहाँ पार्टी कुछ नहीं कर पाई, वहाँ पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाना है और सियासी तौर पर एक बड़ी ताकत किस तरह से बनना है, वो उनका फोकस रहेगा, उनका प्लान रहेगा। तो फ़िलहाल जो सबसे बड़ी नज़र रहेगी वो नितिन नबीन के इस पहले दौरे पे जम्मू कश्मीर के आफ्टर प्रेसिडेंट बनने के हैं, और ये दौरा बहुत, और इस पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी भी नज़र रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।